जो बहुरूपिया है उसको बिहार से पल्स पोलियो की तरह हम लोग मुक्त कर देंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दलाल बन चुके हैं। विश्व का पहला राज्य बिहार है जहां शराब चूहा पी जाता है, जहां पुल पुलिया चूहा काट देते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री यदि सबसे ज्यादा विरोधी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दलितों का दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी का बिहार का जो दो दलाल कौन है, ये दलालों से पूछिए कभी अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ। ये दोनों दलालों से पूछिए कि अभी तक हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है। आप भजपैया को हम समझा देते हैं कि अछूत का मतलब है जिसको कोई छू नहीं सकता। आज जिस दिन छुओगे तो उसको 440 वोल्ट तुमको लग जाएगा, तुम सत्यानाश हो जाओगे। इस वक्त पटना के वेटनरी ग्राउंड में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु पासवान हैं। और आज अंबेडकर SC/ST अधिकार संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव भी शिरकत किए, जिसकी अध्यक्षता अनिल साधु कर रहे थे। लाखों की संख्या में पूरे बिहार से दलित समाज के लोग जुटे हुए थे। क्या कहेंगे साधु जी, लाखों लोग आज जुटे हुए थे, क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव है। देखिए, आज अंबेडकर दलित आदिवासी संकल्प आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वेटनरी कॉलेज पटना में मनाया गया और पूरे बिहार की जो बहुजन है उन्होंने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया कि इस बार बहुजनों को कोई ठग नहीं सकता है जी। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज़्यादा यदि अत्याचार हुए तो हमारे दलितों पर हुए। और विश्व का पहला राज्य बिहार है जहां शराब चूहा पी जाता है, जहां पुल पुलिया चूहा काट देते हैं। ये शर्म की बात है। बिहार का मुख्यमंत्री यदि सबसे ज़्यादा विरोधी है, सबसे बड़ा दुश्मन है, तो दलितों का दुश्मन है जी। देश का प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो बिहार सरकार में जो दो केंद्र में मंत्री बन बैठे हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दलाल बन चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इशारा समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार का जो दो दलाल कौन है। ये दलाल से पूछिए कि अभी निजी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण क्या हुआ। ये दलालों से पूछिए कभी अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ। ये दोनों दलालों से पूछिए कि अभी तक हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है। ये दोनों दलालों से पूछिए कि अभी तक चौकीदार दफादार जो हमारा जो चौकीदारी दफादारी का जो पेशा था ने अभी तक उसकी मांगे क्यों नहीं पूरी की गई। पूछिए ये दोनों दलालों से। ये दोनों दलाल खाली इनको मतलब है अपने परिवार से, बाकी जो बिहार का बहुजन है, बिहार का जो दलित समाज है, उनसे कोई मतलब नहीं। एक हनुमान है, कहता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। अरे सबसे ज्यादा पूंजीपति दलित तो तुम हो, तुम 11 फैक्ट्री का मालिक हो, अभी बिहार में क्यों नहीं लगे? जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं। कौन है वो दो दलाल? जो सब बिहार की बहुजन है वो सब जान रहे हैं कि बहुरूपिया कौन है। चिराग पासवान और जीतन राम जी, ये लोग को चाहिए कि आरक्षण रिजर्वेशन छोड़कर जनरल सीट से चुनाव लड़े। मैं तो कहना चाहता हूँ चिराग जी को, आप कहते हो कि पासवान का नेता है, आज आप दिखाइए बिहार के लोगों को, दिखाइए भजपैया को, दिखाइए कि आज इस मंच पर, आज इस फील्ड में लाखों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर का संतान लोग आए हुए थे। उन्होंने प्रण लिया कि अब की बार तेजस्वी की सरकार। तो ये जो 20% दलितों की आबादी है बिहार में, ये किसके साथ जाएगी? एनडीए या इंडिया के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इससे अबरी तो है ही नहीं।
इन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने 22 स्कोप दिखाया हमारे बिहार के बहुजनों को कि 9 मन का बुलाकी देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, छत नहीं चाहिए, मुझको कलम चाहिए। तो दलित किसके साथ जा रहा है? दलित तेजस्वी यादव जी के साथ है। लालू यादव जी ने जो नारा दिया कि कागज चुनने वालों, चूहा पकड़ने वालों, घोंगा चुनने वालों, चौकीदारी करने वालों, ठेला चलाने वालों, खोंचा भरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। आज आदरणीय लालू जी नहीं होते, आज जो हमारे जो बहुजन के साथी हैं, आज आंख में आंख मिलाकर जो हमारा समांती विचारधारा के लोग हैं, उसके सामने हमारे लोग बैठते नहीं, हमारे लोग बात करते नहीं। आप भजपैया को हम समझा देते हैं कि अछूत का मतलब है जिसको कोई छू नहीं सकता। आज जिस दिन छुओगे तो उसको 440 वोल्ट तुमको लग जाएगा, तुम सत्यानाश हो जाओगे। तो बीजेपी कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं है ये दलित भाइयों, आप समझो। आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर छुआ जाता है, कुत्ता पेशाब करता है तो पंडित लोग बोलता है कि भैरव बाबा पेशाब किया। आप जाते हो तो आपका मंदिर छुआ जाता है, कुत्ता पेशाब कर दे तो भैरव बाबा पेशाब किया। ये सब समझना होगा। इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है? आपकी बार तेजस्वी सरकार। तो इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी। 6% बिहार में पासवानों की आबादी है और आप पासवान है, तो पासवान किसके साथ? सिर्फ तेजस्वी यादव पासवान का नेता नहीं है, बल्कि बहुजनों का नेता है। अब जो पासवान का हम कहते कि मैं पासवान का नेता हूँ। आप बताओ कि तुम्हारे यहाँ पासवान का लीडर का एक भी नाम बताओ। आप बताओ, हमारे यहाँ पासवानों की संख्या, गया से कुमार सुरजीत विधायक है, हमारे यहाँ मसूरी का विधायक रेखा देवी पासवान है, हमारे यहाँ पीरपैती का पूर्व विधायक रामविलास पासवान है, हमारे यहाँ का अररिया का पूर्व सांसद ये सुखदेव पासवान है, हमारे यहाँ का यानी कि रामविलास पासवान है, हमारे यहाँ का साधु पासवान है। आरजेडी में सैकड़ों पासवान की संख्या है। आप क्या नारा है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, पहले जीजा फर्स्ट, फिर आयोग में दूसरा जीजा फर्स्ट। आपका पासवान रहेगा दरी उठाने के लिए, आपका पासवान रहेगा चप्पल उठाने के लिए। तो किसके साथ पासवान जा रहा है? चिराग के साथ या आरजेडी के साथ? अरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। हाँ। दलित किसके साथ है? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। आप आरजेडी के साथ है? आरजेडी के साथ है। आप लोग आरजेडी के साथ? हाँ, दलित है। किसके दलित? आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ। हाँ, आरजेडी के साथ है। किसके साथ है आप लोग? आरजेडी के साथ, तेजस्वी बाबू के साथ सभी पासवान हैं। हम लोग पासवान है लेकिन तेजस्वी। अच्छा, ये एक सवाल है साधु जी, पूरे बिहार से दलित समाज को एकजुट कर लिए, तो इस बार परिवर्तन होगी बिहार में? इस बार जो बहुरूपिया है उसको बिहार से पल्स पोलियो की तरह हम लोग मुक्त कर देंगे। ये अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों की राज बदल दो। तो इस बार तेजस्वी सरकार, ऐसा तमाम जो है लोग कर रहे हैं। और ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है SC/ST प्रकोष्ठ के अनिल साधु, और इनका कहना है कि इस बार जो दलितों की आबादी है बिहार में लगभग 20%, ये तेजस्वी यादव के साथ जाएगी। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट्स में दे। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।